और जिन लोगों को नॉलेज था वो लोगों ने बाई किया होगा, शेयर का प्राइस ऊपर गया, उनका हो गया होगा चुटकियों में प्रॉफिट। तो हर मूवमेंट में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ बाई करोगे ऊपर जाएगा प्रॉफिट, यहाँ बाई करोगे ऊपर जाएगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को इतना आसान भाषा से सीखेंगे ना, अगर मेरी आज की इस वीडियो को कोई 7-8 साल का बच्चा भी देख लेगा ना, तो वो बच्चा भी समझ जाएगा कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस को किया कैसे जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने में मास्टरी हासिल कर लेते हो ना, तो आप शेयर मार्केट में पहले ही अनुमान लगा सकते हो, पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर शेयर का प्राइस नीचे आएगा, ये आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आज की ये वाला वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पहला क्लास होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। दोस्तों अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो ना, तो 3 मेजर चीज़ें होती है। ये 3 मेजर चीज़ों को अगर आप बारीकी से समझ जाते हो ना, तो टेक्निकल एनालिसिस करने में आप मास्टर बन जाओगे। क्या है वो 3 मेजर चीज़ें? सबसे पहला होता है ट्रेंड, दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और तीसरा होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ध्यान से समझना, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्टिंग से सीखना है तो 3 मेजर चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। पहला होता है ट्रेंड, दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और तीसरा होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो आज का हमारा पहला क्लास है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो आज की क्लास में हम ट्रेंड को समझेंगे और आने वाली क्लासेस में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे और बाकी चीज़ों को समझेंगे। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो तो इस सीरीज का बाकी क्लासेस का जो वीडियोस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस पार्ट का बाकी पार्ट्स का वीडियोस को भी देख सकते हो। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर ये ट्रेंड क्या होता है। तो क्या होता है ट्रेंड का मीनिंग? देखिए, ट्रेंड का हिंदी मीनिंग होता है दौड़, यानी कि जो भी शेयर में या फिर जो भी इंडेक्स में आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, उस शेयर में आपको ये देखना है कि उस शेयर में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उस शेयर में अभी कौन सा दौर चल रहा है। ट्रेंड टोटल 3 तरीके का होता है। ट्रेंड टोटल 3 तरीके का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ध्यान से समझना, ट्रेंड 3 तरीके का होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ये 3 ही तरीके का ट्रेंड होता है। तो आपको जो भी शेयर में टेक्निकल एनालिसिस करना है, उस शेयर का ट्रेंड को समझना है। अब ट्रेंड को समझना क्यों जरूरी है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन है, जो ट्रेन दिल्ली से सीधा मुंबई जाएगी। मान लीजिए एक ट्रेन है जो ट्रेन दिल्ली से सीधा मुंबई जाएगी। तो इस ट्रेन के अगर आप बीच में उड़ जाते हो तो आप भी सीधा मुंबई पहुंच जाओगे। सेम उसी तरह मान लीजिए एक ट्रेन है जो दिल्ली से सीधा आसाम में जाएगी। तो अगर आप इस ट्रेन का बीच में उड़ जाते हो तो आप भी सीधा आसाम में पहुंच जाओगे। यानी कि आपको पता था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, मुंबई में जाएगी, इसीलिए आप उठे तो आप मुंबई पहुंच गए। सेम उसी तरह आपको यहाँ पर पता था कि ये ट्रेन आसाम में जाएगी, तो आपको पता था कि आसाम में जाएगी, आपको ट्रेंड पता था, इसीलिए आप बीच में उठे और आप आसाम में पहुँच गए। सेम उसी तरह शेयर मार्केट का भी कहानी है। अगर आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में ये शेयर ऊपर जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर बाई कर लोगे तो जैसे ही ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो इसीलिए ट्रेंड को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रेंड ये 3 तरह का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अब एक एक को पूरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड का नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि अप ट्रेंड का मतलब आखिर क्या होता है। जी हाँ, आपने सही समझा। अगर कोई भी शेयर का प्राइस या फिर कोई भी इंडेक्स लगातार ऊपर जा रहा हो तो उसी को बोला जाता है अप ट्रेंड। अगर आप कोई भी शेयर को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हो, पहले ही अनुमान लगा लेते हो कि इस शेयर में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो जैसे ही आप बाई करोगे उसके बाद शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक शेयर का ग्राफ है, तो ये अप ट्रेंड में है, तो आप पहले ही प्रेडिक्ट लगा लोगे, तो आप यहाँ पे बाई करोगे, तो जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा प्रॉफिट। यानी कि इसीलिए ट्रेंड का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है टेक्निकल एनालिसिस में। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि इस शेयर में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो हर मूवमेंट में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ बाई करोगे ऊपर जाएगा प्रॉफिट, यहाँ बाई करोगे ऊपर जाएगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक रिस्क भी होता है। अगर आप गलत ट्रेंड को समझ लेते हो, मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर यहाँ से टूट गया
तब तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये तो अप ट्रेंड में है, आप यहाँ पे बाई कर लिया, लेकिन बाई करने के बाद ही अगर गिर गया तो यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए कि वाकई में वो अप ट्रेंड है कि नहीं। तो इसको कंफर्म कैसे किया जाता है, अब उसको समझते हैं। तो अप ट्रेंड को कैसे कंफर्म किया जाता है उसको समझते हैं। देखिए, जब कोई भी शेयर का प्राइस, कोई भी कंपनी के शेयर का प्राइस अपना हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो ऐसे लगातार बना रही हो, तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। नहीं समझे बात, आओ प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसे सीधा तो ऊपर जाता नहीं है। वो पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे करते करते ऊपर जाता है। इतना बात क्लियर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस शेयर में अभी अप ट्रेंड है, उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई भी XYZ कंपनी का शेयर का एक ग्राफ है। मान लीजिए ये कोई भी XYZ कंपनी का शेयर का एक ग्राफ है और ये इसका हाई पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो ये अगर इसका हाई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ मान लीजिए, तो ये अगर हाई पॉइंट है तो शेयर का प्राइस जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट को बोला जाएगा हायर हाई। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इस शेयर ने अपना हाई के ऊपर भी हाई लगा दिया, इसलिए इसको बोला जाएगा हायर हाई पॉइंट। समझ गए बात? उसी तरह शेयर का प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? इसको तो हायर हाई नहीं बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा हायर लो। यानी कि इसने अपना हाई का लो लगाया, इसलिए इसको इस पॉइंट को बोला जाएगा हायर लो। सेम उसी तरह फिर शेयर का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इस पॉइंट को फिर बोला जाएगा हायर हाई, क्योंकि इसने अपने पिछले वाला हाई से भी हाई लगा दिया, यहाँ से ज़्यादा हाई लगा दिया, इसलिए हायर हाई बोला जाएगा। फिर शेयर का प्राइस थोड़ा सा डाउन गया तो इस पॉइंट को अगेन बोला जाएगा हायर लो। यानी कि अपने पिछले वाला जो हायर लो था उससे थोड़ा ऊपर बनाया, इसलिए इस पॉइंट को बोला जाएगा हायर लो। फिर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तो इस पॉइंट को बोला जाएगा हायर हाई, और पिछले वाला जो हाई था इससे भी ऊपर बनाया, इसीलिए इसको बोला जाएगा हायर हाई। और पिछला वाला जो लो था इससे इसने ऊपर बनाया, तो इसको क्या बोला जाएगा? हायर लो। यानी कि जब भी कोई कंपनी का शेयर का जो ग्राफ रहता है वो लगातार हायर हाई बना रहा हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा हो, तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि ये शेयर अभी अप ट्रेंड में है। समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा ईजी लैंग्वेज में बारीकी से समझा पाऊँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी कंपनी के शेयर का प्राइस जब अपना हाई पॉइंट से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगातार बना रहा हो, तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि वो शेयर अभी अप ट्रेंड में है। इतना बात समझ गए? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपने डीमैट अकाउंट को खुला सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग को बिल्कुल जीरो से सीखना है तो हमने ट्रेडिंग के ऊपर एक फ्री कोर्स बनाया है। अगर आपको उस फ्री कोर्स को देखना है तो उस कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम डाउन ट्रेंड को समझते हैं। डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी का शेयर का प्राइस या फिर जब कोई इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा हो तो उसको हम समझ सकते हैं कि वो अभी डाउन ट्रेंड में है। अब इसको कैसे कंफर्म किया जाता है कि वाकई में वो शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में है कि नहीं, उसको समझते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी के शेयर का प्राइस ऐसे लगातार नीचे जा रहा हो और आपको कंफर्म करना हो कि वो अभी डाउन ट्रेंड में है, तो उसको कैसे कंफर्म किया जाता है? देखिए, मान लीजिए ये इस शेयर का हाई पॉइंट है, तो वो क्या करेगा? वो अगर डाउन ट्रेंड में हो तो वो पहले अपना एक लो पॉइंट बनाएगा। लो पॉइंट बनाने के बाद फिर वो अपना एक लोअर हाई पॉइंट बनाएगा। लोअर हाई पॉइंट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने पहले ही एक लोअर पॉइंट बनाया था और इस लोअर पॉइंट से इसने थोड़ा हाई पॉइंट बना लिया, इसलिए इसको लोअर हाई पॉइंट बोला जाता है। उसके बाद फिर वो अपना एक लोअर लो पॉइंट बनाएगा। लोअर लो पॉइंट ये इसलिए बोला जाता है यहाँ पे क्योंकि ये जो पिछले वाला लो था इस पॉइंट से भी नीचे पॉइंट बना लिया, इसलिए इसको लोअर लो पॉइंट बोला जाएगा। फिर ये लोअर हाई पॉइंट बनाएगा, फिर ये लोअर लो पॉइंट बनाएगा, फिर ये लोअर हाई पॉइंट बनाएगा, फिर ये लोअर लो पॉइंट बनाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि जब कोई शेयर में लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऐसे ट्रेंड चल रहा हो तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि इस शेयर में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो उस वक्त अगर आप पहले ही सेल कर देते हो तो आपका हो सकता है प्रॉफिट।
समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अप ट्रेंड आपने समझ लिया, डाउन ट्रेंड आपने समझ लिया। अब हम साइडवेज को समझते हैं, और साइडवेज समझने के बाद हम इस वीडियो के एंड में सबसे स्पेशल करेंगे। स्पेशल वो होगा आपके लिए कि हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेंगे कि वाकई में शेयर मार्केट में प्रैक्टिकली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाना जाता है, वो इस वीडियो के एंड में हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं साइडवेज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये साइडवेज ट्रेंड का मतलब आखिर क्या होता है। अप ट्रेंड का मतलब जब शेयर का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा हो तो उसको बोला जाता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब जब शेयर का प्राइस लगातार नीचे जा रहा हो, लोअर हाई लोअर लो लगा रहा हो, तो उसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। लेकिन साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या होता है। साइडवेज ट्रेंड का मतलब ये होता है कि शेयर का प्राइस ना ठीक से ऊपर जाता है ना ठीक से नीचे आता है, ना ठीक से ऊपर जाता है ना ठीक से नीचे आता है। शेयर का प्राइस एक जोन में घूमता रहता है और उसी को बोला जाता है साइडवेज ट्रेंड। नहीं समझे बात। देखो, मान लीजिए ये एक जोन है। अब ये जोन आने वाली सीरीज में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये क्या है जोन, अभी इसको इग्नोर करो। मान लीजिए ये एक जोन है, तो अगर कोई भी शेयर का प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर इसे जाएगा फिर नीचे आएगा, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर जोन में घूम रहा है। वो ना तो सही से ऊपर जा रहा है ना तो सही से ऊपर नीचे आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर जोन में घूम रहा है। तो उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि ये शेयर या फिर ये इंडेक्स साइडवेज ट्रेंड में है, यानी कि ना सही से वो ऊपर जाएगा ना सही से वो नीचे आएगा। और जनरली ऐसा देखा जाता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो साइडवेज ट्रेंड में कोई भी ट्रेड नहीं लेता है, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड जब चलता है उस वक्त आप सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए वो एक जोन में घूमता रहता है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। आप पता नहीं लगा पाओगे कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, वो एक जोन में घूमता रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अप ट्रेंड यानी कि ऊपर जाना, डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे आना, और साइडवेज यानी कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, वो एक जोन में घूमता रहेगा, तो उसको बोला जाएगा साइडवेज ट्रेंड। इतना बस समझ गए, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो थ्योरी तो आपने समझ लिया, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल मार्केट में समझ लेते हैं कि कैसे रियल मार्केट में ट्रेंड को समझा जा सकता है। कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए रिलायंस जो शेयर है उस शेयर का चार्ट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शेयर का हाई पॉइंट था, उसके बाद ये शेयर ने एक लो पॉइंट बनाया, उसके बाद फिर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर कोई शेयर में लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो चल रहा है तो उस ट्रेंड को क्या बोला जाता है, डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड यानी कि शेयर का प्राइस नीचे जाना। वही चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, शेयर का प्राइस नीचे डाउन जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सेम उसी तरह ये वाला पोजीशन के बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लो पॉइंट था, उसके बाद हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया था, अगर कोई शेयर में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो चल रहा है यानी कि वो अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर जाना। यहाँ पे आप रियल प्रूफ के साथ देख सकते हो, हायर हाई हायर लो बना रहा है शेयर और शेयर का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, जिन लोगों को ट्रेंड को समझने का नॉलेज है, वो लोगों को यहाँ इस पोजीशन पर पता चल गया होगा कि ये शेयर अभी अप ट्रेंड में है। और जिन लोगों को नॉलेज था वो लोगों ने बाई किया होगा, शेयर का प्राइस ऊपर गया, उनका हो गया होगा चुटकियों में प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको टेक्निकल एनालिसिस का हमारा ये पहला क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को कुछ दिन बाद देख रहे हो तो इस सीरीज़ का बाकी पार्ट का वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं शेयर मार्केट का अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने एक फ्री कोर्स बनाया है। अगर आपको उस फ्री कोर्स को देखना है तो ये लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना। ये वाला प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप ट्रेडिंग के बारे में A to Z सीख जाओगे।